फ्रेंड्स, तो पीएचडी एडमिशन्स के नोटिफिकेशन तो पहले ही आ चुका था एडमिशन्स के लिए, लेकिन अभी तक जो है सीट्स वाला प्रोस्पेक्टस नहीं डाला था कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। उसके लिए भी नोटिफिकेशन डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में आप पीएचडी के एडमिशन्स के लिए किस डिपार्टमेंट्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं उन सभी के बारे में जानोगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, जो कि एग्रीगेट A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है और बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है रोहतक की। तो ये देखो, ये फुल प्रोस्पेक्टस आपको साइट पे यहाँ पे मिल जाएगा और इसमें आप चेक करते हैं सीट्स का कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स होगी। फुल डिटेल में इसकी जो है रिलेटेड टू टेस्ट की किस तरह का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, ओपनिंग डेट है 28, यानी कि आज से ही जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 12 जनवरी। मेरिट लिस्ट की जो डिस्प्ले होगी वो होगी 31 जनवरी को। एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपका यहाँ पे रखा गया है 20, 21, 22। ठीक है, कॉमर्स वालों का 20 को होगा और बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि आपका कब का है। उसके बाद है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, फिजिकल इंटरव्यू के लिए 27, 28, 29 जनवरी को आपका इंटरव्यू होगा। और जो आपको सीट अलॉट है वो 5 फरवरी तक आपको सीट अलॉट कर दी जाएंगी फर्स्ट राउंड में। अगर फिर भी कुछ सीट बचती है तो सेकंड राउंड, और अगर फिर भी सीट बच जाती है तो थर्ड राउंड। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग है वो आपकी 15 फरवरी तक पूरी हो जाएगी और आपकी जो क्लासेस है वो 8, यहाँ पे मार्च आना चाहिए था, गलती से हो गया, 8 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद है क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है एलिजिबिलिटी के लिए, सेम ही है या फिर थोड़ा बहुत चेंज आया है वो चेक करेंगे। उसके साथ साथ कितने मार्क्स किस चीज़ के मिलेंगे वो भी चेक करेंगे। तो एकेडमिक एलिजिबिलिटी वही है, 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। और अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो उसमें 50%, तो जर्नल के लिए 55% और SC ST के लिए 50%। उसके बाद है जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम लिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। 50% मार्क्स फॉर क्वालिफाई द सेम। 50% मार्क्स यानी कि 100 में से 50 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए लेने होंगे। और जो हमारे SC ST या डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो 50 to 47.5 नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जिनका नेट GRF क्लियर है उनको एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि अगर उनका दिल करे तो दे सकते, नहीं तो रहने दी, यानी कि उनके इच्छा पर डिपेंड करता है। तो कई बार कैंडिडेट ये पूछते हैं कि अगर हम दे देंगे तो हमारे टेस्ट में नंबर आएंगे तो क्या कम नंबर लगेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हाईएस्ट होते हैं दोनों में वही लगेंगे। इफ़ दे सो डिज़ायर टू इम्प्रूव देयर वेटेज, अगर आपकी इच्छा है वेटेज को इंक्रीज़ करने की, आप दे सकते हो। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, 70% आपके मार्क्स लगेंगे एंट्रेंस टेस्ट के। ठीक है, 70% यानी कि 100 में से अगर आप 70 लेते हो और 50 मार्क्स की जो वेटेज है वो GRF को होगी, 45 की नेट को होगी। अगर आप GRF कैंडिडेट हो तो आपके 50 मार्क्स लगेंगे। ठीक है, अगर एंट्रेंस टेस्ट देते हो और उसमें मान लो आप क्या जाते हैं 70%, तो आपके देखो 70% मैक्सिमम होते हैं वैसे 70 आना, तो उसका 70% यानी कि आपके 49% मार्क्स लगेंगे। हमने भी दिया था लेकिन हमारे 65 आए थे, तो GRF के लगेंगे फिर। ठीक है, तो जो हाईएस्ट होता है उसके लगते हैं। MPhil की हुई है तो उसके 40 मार्क्स की वेटेज आपको मिलेगी, लेकिन किससे होनी चाहिए? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए।
और जो 7.5% मार्क्स आपके लगेंगे अंडर ग्रेजुएशन के, 7.5% मार्क्स आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, 5% गोल्ड मेडल इन द क्वालिफाई एग्जामिनेशन ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट, 10 मार्क्स आपके इंटरव्यू हैं। तो 10 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है, 10 मार्क्स नॉलेज के और 10 मार्क्स रिसर्च एप्टीट्यूड्स के, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रिसर्च के पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके नॉलेज के पूछे जाते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन पीएचडी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उसके लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि हमने 2-3 बार फेस किया है इनका इंटरव्यू। इट 2 or more candidates identical marks in the merit, the candidate senior in age will be given प्रेफरेंस। यानी कि अगर 2 कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स हो जाते हैं तो सीनियर को क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, तो उसके लिए आपको यूआरएस के लिए अप्लाई करना होगा एंड आल्सो अप्लाई टुवर्ड यूआरएस registration or already registered to PhD candidate already awarded with GRF fellowship by the DST IC any other equivalent national level fellowship will not be eligible to URS। तो URS के लिए अगर कोई और फेलोशिप लेते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट अवार्ड फॉर यूआरएस। तो यूआरएस जो एक स्कॉलरशिप होगी वो किस तरह से डिसाइड की जाएगी वो अलग फैक्टर है, वो यहाँ पर उसके भी 70% इसी तरह से, यानी कि जो हाईएस्ट लिस्ट में आएगा उनको यूआरएस की फैसिलिटी दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ सीट, बायोकेमिस्ट्री 6 सीट्स है पीएचडी के लिए, 3 यूआरएस के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिव 2, बायोटेक्नोलॉजी 4, बॉटनी 3, केमिस्ट्री में कोई नहीं है, कॉमर्स में 4 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 11 है, 7 आपकी पीएचडी प्रोग्राम के लिए है और यूआरएस के लिए 4 है, इकोनॉमिक्स की 5 है, एजुकेशन की 10 है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की आपकी 12 है, इन्वायरमेंटल साइंस की 12 है, 3 आपकी फूड टेक्नोलॉजी की हैं, 2 जेनेटिक की हैं, फोरेंसिक साइंस की नहीं है, ना आपकी जोग्राफी की हैं, हिंदी की 3 हैं, हिस्ट्री की नहीं है, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च की 12 हैं, होटल मैनेजमेंट की टोटल 5 हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 4 है, लॉ की 8 हैं, मैथमेटिक्स की 12, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की 5, माइक्रोबायोलॉजी की 10, म्यूज़िक की 7, फार्मेक्चुअल साइंस की 15, फिजिकल एजुकेशन की 5, फिजिक्स की 7, पॉलिटिकल साइंस की 6, साइकोलॉजी की 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 6, संस्कृत की 4, सोशोलॉजी की नहीं है, स्टैटिक्स की 6, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 1। ये अलग अलग डिवाइड की गई है, आप देख लेना आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। विजुअल आर्ट की 5 है, जियोलॉजी की नहीं है। ये एमडीयू कैंपस गुरुग्राम की तरफ से है, इकोनॉमिक्स की 2, इंग्लिश की 1, लॉ की 18, मैनेजमेंट की 6। तो ये टोटल वैकेंट सीट्स हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लास्ट डेट क्या है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया गया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपकी हर एक क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। सो थैंक यू। और देखो यहाँ पे इंक्वायरी नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट ईमेल आईडी कर सकते हो, ईमेल्स के थ्रू आप अपनी जो क्वेरी है वो सोल्व कर सकते हो। लैंडलाइन नंबर भी गिवन है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।